जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और आज आखिरी कील मारने जा रहे हैं उस ताबूत पर, किसके? ट्रिग्नोमेट्री की। आज ट्रिग्नोमेट्री की क्लास वीडियो करते हैं। मिसलेनियस थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन, और ये लास्ट होगा भाई। मतलब अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो शायद मैं नहीं मानता आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है। फाइन, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और सारे लगभग प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आपको कहीं ना कहीं रिपीटिंग फॉर्म में या कैसे भी मिल जाएंगे। फाइन, अब अपने मेन काम पर आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन करने हैं, हमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बात कम क्वेश्चन ज्यादा। बढ़ चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी मिल जाते हैं। और भाई आया था सीबीएसई 2000 में। कब आया था सीबीएसई? 2000 में। देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा एम है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने कर लिया, पर इसमें प्रूव कुछ अलग तरीके से करना है, इसलिए देखिएगा भाई। ठीक है कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा जो है मेरा m है, और टेन थीटा माइनस टेन साइन थीटा ये n है। तो ये कह रहे हैं कि आप प्रूव करो या फिर टू शो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स रूट mn। 4 टाइम्स रूट mn। ठीक है भाई, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? वही अपना एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस के इक्वल लाएंगे, या फिर दोनों को सोल्व करेंगे, एक ही तरीका है। ठीक, तो बढ़ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ हम कर सकते हैं। पहली चीज, एलएचएस लिया भाई। एलएचएस में आप कहोगे सर मैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को क्या एम प्लस एन और एम माइनस एन लिख सकता हूं भाई, क्योंकि क्या है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा और टेन थीटा माइनस साइन थीटा दोनों में ये साइन थीटा अपोजिट साइन के साथ है। तो अगर मैं इस शेप में से ले आऊं तो क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। ठीक है भाई, अब देखिएगा, आप कहोगे अच्छा ठीक है सर, दैट इज इक्वल्स टू किसके भाई? एम प्लस एन, यानी टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और इसमें प्लस करेंगे तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ये रहा मेरा एम प्लस एन, मल्टीप्लाई बाय एम माइनस एन, यानी टेन थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस देखिएगा भाई, माइनस वहां मल्टीप्लाई होगा एन में, तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा और प्लस का साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा। देखिएगा भाई, यहां साइन थीटा से साइन थीटा और यहां टेन थीटा से टेन थीटा सही हो गया। कोई समस्या यहां तक? चलिए, क्या मैं इसे टू टाइम्स टेन थीटा इनटू और इसे टू टाइम्स साइन थीटा लिख सकता हूं भाई, और ये किसके इक्वल हुआ? 4 टाइम्स टेन थीटा इनटू साइन थीटा। बताइएगा भाई, यहां तक बिल्कुल नॉर्मल चीज है, इसमें आपको कुछ भी सोचने वाली आवश्यकता नहीं है। बताओ भाई, ऐसा है या नहीं? अब एक चीज ध्यान रखना भाई, 4 तो मुझे चाहिए ही चाहिएगा। रूट एम एन वाली फॉर्म ले आते हैं इसकी। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन। अब अगर रूट से चीजों को बाहर लाते हैं तो ये अगर वो स्क्वायर में रही होगी तो सिंगल टर्म बाहर आएगी आपकी, यानी पावर 1 में बाहर आएगी। यानी अगर मैं इन्हें वापस रूट में लेके जाने की कोशिश करूं तो क्या मैं इसे वापस ऐसे लिख सकता हूं? टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बताइएगा भाई, कैसे से लिख सकता हूं मैं? कोई समस्या यहां तक भाई? अगर इसे इससे बाहर लूंगा तो ये यही तो है अब भी, तो मैंने रूट की फॉर्म में लिख लिया क्योंकि रूट में एम एन चाहिए। अब इसे एम एन बनाने की कोशिश करते हैं भाई, यानी ये एम एन ये वाली टर्म लाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना भाई कैसे आएगी, छोटी छोटी ट्रिक इस्तेमाल होगी। 4 टाइम्स मैंने टेन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखा क्योंकि यहां मुझे चाहिए ही चाहिएगा, और क्या मैं इसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर सकता हूं? आप कहेंगे सर कर तो आपने दिया, पर ये चीज हमें एग्जाम में कैसे पता लगेगी? तो भैया जब प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में भी तो तभी कर पाओगे, प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो एग्जाम में ही क्या करोगे? चलिएगा, अब इसे और थोड़ा चेंज करो भाई। अगर मैं इसे ओपन कर लूं तो क्या ये 4 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा है क्या भाई? बता देना जरा एक बार। यहां तो कोई समस्या छोटी सी भी? और अगर ऐसा है, अब देखना भाई जरा, तो क्या मैं इसे टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहां पॉइंट समझना भाई, जिसके बाद ध्यान इधर उधर हो पहले यहां होना चाहिए। मैं टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपोन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपोन कोस स्क्वायर थीटा।
क्या उस कोस स्क्वायर थीटा से नीचे वाला कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा? तो क्यों ना यहां मैं डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा कर दूं। ठीक है भाई, और अब ध्यान से देखना जरा, ये a प्लस बी और a माइनस बी है क्या रूट के अंदर? तो क्या मैं इसे टेन थीटा प्लस साइन थीटा और a माइनस बी दैट इज टेन थीटा माइनस साइन थीटा नहीं कर सकता क्या? इतना बताइए बस, क्या मैं इतना ऐसे लिख सकता हूं? और अगर इतना लिख सकता हूं तो क्या ये मेरा 4 टाइम्स, ये किसकी वैल्यू है? m की, अंडर रूट में ये मेरी m की है और ये n की। बताओ भाई आया या नहीं? विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। क्या बेहतरीन क्वेश्चन था। यानी छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट लाइक हलवा। आई बात समझ? तो आपको ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से ही तोड़ने हैं। ठीक है भाई मित्रस, तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले झिझके मत, आसान है, हो जाएंगे, आप कर दोगे, मुझे पूरा यकीन है, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। एक सीबीएसई 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। चलिएगा बढ़ चलते हैं भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ी सी जगह चाहिए कि इस क्वेश्चन को भाई करने के लिए, तो हम इस वाले क्वेश्चन को रफ कर देते हैं पहले ही। अच्छा भाई, इससे पहले आप एक क्वेश्चन और देखो, आप अगर एलसीएम वगैरह में थोड़ा भी डाउट रखते हैं तो एक बार ये क्वेश्चन आप देखो, फिर पूरा ही रफ करके वो वाला क्वेश्चन करेंगे। आज का सेकंड क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना है, क्या रहेगी, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कोस ए प्लस कोस बी प्लस करना है कोस ए माइनस कोस बी को साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी भाई। और ये कह रहे हैं कि इसे जीरो के इक्वल ले आओ आप किसी भी तरह, किसी तरह क्या भाई, एलसीएम लो। अच्छा, आपको साइन में ए प्लस बी अंदर इस टाइप की आइडेंटिटीज नहीं पढ़ाई गई 10th में। मैं कोशिश करी भी बच्चों को पढ़ाने की, पर समस्या ये है कि अगर आप फिर क्वेश्चन उस पैटर्न में करके आ जाओगे तो समस्या ये है कि जो एग्जामिनर बैठेगा उसका मतलब हक भी बनता है उस जगह नंबर काटने का। जो चीज आप जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो वो चीज वहीं अच्छी लगती है। बाकी हमारे यहाँ ऐसी मानसिकता है, पर मैं इन चीजों को नहीं मानता। मैं सोचता हूँ कि आपको सारी आइडेंटिटीज कराऊं, आप जिससे, जैसे साइन 2x की यहाँ नहीं पढ़ा रहे, वो 2 sin x cos x है, cos 2x की 3 आइडेंटिटी बनती है आगे जाके, कोस में, कोस स्क्वायर में, साइन स्क्वायर में, और एक कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। चलिएगा भाई, यहां से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, अगेन एलएचएस, आप कहोगे सर एलएचएस ले लो। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा कोस ए प्लस कोस बी और साथ में साइन ए प्लस साइन बी। देखिएगा भाई, अगर मैं अब इनकी मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी, फिर से प्लस। यहां अगर कोस ए माइनस कोस बी है तो मल्टीप्लाई में यहां कौन आ जाएगा, कोस ए प्लस कोस बी। बताओ भाई, यहां तक कोई समस्या आएगा? सिर्फ एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई करी जो मैं कर सकता था। तो जरा यहां से एक मिनट देखना भाई, क्या ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन रहा है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन रहा है, और ये प्लस का कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी बन रहा है। बताइएगा भाई ध्यान से। और नीचे क्या है, कोस ए प्लस कोस बी और साइन ए प्लस साइन बी। यहां तक मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बताओ भाई, अब एक चीज ऑब्जर्व करो यहां से, क्या मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को साथ लिख सकता हूं? ओके सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस अगर कॉमन ले लूं तो क्या यहां से साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी को साथ लिख सकता हूं? और डिवाइड में आप कहोगे सर फिर से वही चल रहा है, कोस ए प्लस कोस बी
और कोस साइन ए माइनस साइन ए प्लस साइन बी। यहां तक बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या? और शायद अब आप समझ भी गए होंगे, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, 1 माइनस 1 इज 0। तो जब ये ऊपर ही 0 हो गया तो पूरा आंसर ही आपका 0 आ जाएगा। बस आपको इसमें यही चीजें पहचाननी थी थोड़ी सी, और आपका क्वेश्चन समाप्त। बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक भी आपको लगता है कि कोई समस्या है तो हम हैं आपके साथ भी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2005 में आया था। क्वेश्चन ऐसे आने की मुश्किल ही चांसेस हैं, पर भाई करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो हम अवश्य करेंगे। हरिओम। चलेगा भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ गए पूरा जो भी आपको करना है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं अपने। चलेगा भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, लिखते हैं इसे। आज का थर्ड क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहे हैं कि टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी है। देखो तो देख के ही मन में लड्डू फूटने लगे होंगे, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसे कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए और इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। देखो भाई, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। एक चीज को प्रूव करोगे, दूसरी लगभग अपने आप प्रूव हो जाएगी। फाइन, क्वेश्चन दिख रहा है भाई, विजिबल है। फाइन, चलिएगा सॉल्यूशन देखते हैं भाई इसका। एलएचएस लिया, एलएचएस ही कह देते हैं इसे, कि टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। अब साइन कोस में जाना है तो पहले कोस में ही चले जाते हैं भाई। तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर बी। बताओ भाई, यहां तक कोई समस्या किसी प्रकार की? और अगर ऐसा है तो क्या मैं इसे, एलएचएस इक्वल्स टू चल रहा है भाई, तो क्या मैं इसे एलसीएम लेकर साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी कर सकता हूं? लो भाई, मेरा आधा काम तो हो गया। डेनोमिनेटर तो मेरा बन के चल दिया, यानी मुझे नोमिनेटर में ही कुछ कारनामे करने हैं। मेरा क्वेश्चन लगभग 50% मेरा समाप्त। आपको यहां से एक चीज पता लगेगी कि कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी कोस में ही चाहिए मुझे, साइन चाहिए ही नहीं। तो जहां जहां साइन है उसे कोस में कन्वर्ट करो। तो इस साइन को मैं बना सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, माइनस इस साइन स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए। और मेरा अपॉन में क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। आगे पीछे लिख लो, मल्टीप्लाई में है, कोई समस्या नहीं है। भाई देखो भाई, नेक्स्ट स्टेप, अब अंदर मल्टीप्लाई करो जरा इनकी। तो क्या है, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी है। उसी प्रकार से माइनस का, क्या ये कोस स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस का कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए है। ये माइनस माइनस यहां से प्लस हुआ भाई, और अपॉन में मेरा अब भी क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए की फॉर्म में कर लीजिए भैया। बताइए, यहां तो कोई समस्या भाई किसी प्रकार की? सिंपल चल रहा है। अच्छा, कोस स्क्वायर भी कोस स्क्वायर है और कोस स्क्वायर भी कोस स्क्वायर है, ये तो मुझे भी दिखा भाई, ये तो कैंसिल ही हो गया मेरा, खत्म, क्वेश्चन समाप्त। क्या कर सकता हूं वैसे यहां से? आप कहोगे सर ये हो गया कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए। एक तो प्रूव हो गया। अब ऊपर वाले को अगर टोटल को साइन में ही कन्वर्ट कर दूं तो मेरा फिर भी काम हो जाएगा। देखना भाई, अगर मैं इसे साइन में कर दूं तो क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा
और ये माइनस, बस इसे हटा देते हैं भाई, एक स्टेप कम करते हैं, माइनस ये 1 माइनस का है तो क्या ये प्लस का बन जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। अच्छा ये -1 और +1 शहीद हुआ, ये साइन स्क्वायर ए है भैया, तो क्या मैं इसे अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर बी लिख सकता हूं क्या? मुझे बताओ क्या मेरी सारी टर्म्स पूरी हो गई क्या भाई, जितनी मुझे प्रूव करनी थी मेरी सारी टर्म हो गई या नहीं? मैंने सिर्फ 10 को साइन कोस में कन्वर्ट करा, मुझे पता था एलसीएम लूंगा तो नीचे वाली टर्म बकायदा बन रही है, नीचे वाली टर्म बनते ही मुझे ऊपर वाली की कोई टेंशन है ही नहीं। कोस में पूछा है तो साइन को उड़ा दो कोस के साथ, मतलब कन्वर्ट कर दो, और अगर कोस में पूछा है तो कोस को साइन में कन्वर्ट कर दो, दैट्स ऑल। ये मेरा क्वेश्चन था भाई, इसे एक बार नोट करें आप, फिर एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, सीबीएसई। चलिएगा भाई, अगर डन है तो करते हैं एक और क्वेश्चन भाई। चलिए, ये कह रहे हैं कि साइन की पावर 4a माइनस कोस की पावर 4a को साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए प्रूव करना है, और भाई बहुत सारी चीजें प्रूव करनी है, इन्हें सबको इकट्ठा ही कर लेते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि चीजें काफी सारी प्रूव करनी है इसमें। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहे हैं कि साइन की पावर 4a माइनस कोस की पावर 4a, साइन की पावर 4a माइनस कोस की पावर 4a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए -1 और 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर है। देखना भाई जरा, फ्रेम में है, पूरा फ्रेम में है, सारे को इसे भी प्रूव करते हैं, देखेगा भाई इसका प्रूफ। मैं इस वाले को लेके चला, ये है मेरा साइन की पावर 4a माइनस कोस की पावर 4a, और ध्यान से देखना, क्या मैं इसे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है भाई इसमें, ध्यान से देखना भाई, बताओ भाई। अब बस इससे आगे आप होशियार हैं, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि क्वेश्चन लिख कितना लंबा रखा है, उसका सॉल्यूशन कितना आसान है। अच्छा, ये मेरा पूरा का पूरा 1 हुआ, तो मेरे पास सिर्फ यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। लो भाई, एक तो प्रूफ हुआ। अब ये कह रहे हैं कि 2 साइन स्क्वायर ए -1, तो जो कोस है उसे साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहीं से देखना से भाई। मैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इस कोस स्क्वायर ए को लिख सकता हूं, ये मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर ए -1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और यही मेरा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर ए -1। फटाफट क्वेश्चन करने हैं भाई, आराम आराम से, टाइम नहीं खींचना है। फिर 2 कोस स्क्वायर ए, इसे कोस में कन्वर्ट कर दो भाई, यहां से देखना 2 टाइम्स 1 माइनस कोस स्क्वायर ए -1, इट विल बी 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए एंड दिस इज -1, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए। खत्म। समझना भाई, अब एक चीज ध्यान से, मैं आपको यहां से एक चीज समझाने वाला हूं, यहां देखना भाई साइड में जरा एक बार। एक फॉर्मूला होता है हमारे यहां, उस फॉर्मूले का नाम है
डबल एंगल फॉर्मूला भी बोल देते हैं, कोस टू ए, ए का यानी डबल एंगल जो भी ए है उसका डबल। इस फॉर्मूला को जब हम ओपन करते हैं दो तरीके से ओपन होता है, एक तो होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक होता है यहां टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ये तीन तरीके हैं इस फॉर्मूले को खोलने के। अब जरा एक चीज ध्यान से देखना भाई, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए हो रहा है क्या? माइनस कॉमन लिया भाई, बताना ये वही है क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, देख लो भाई। अब इसी माइनस में इसे मैं इसके इक्वल भी रख सकता हूं, तो टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, तो माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस टू कोस स्क्वायर हो गया। और साइन में कन्वर्ट करूंगा तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए था, वो बाहर वाला माइनस फिर अंदर जाएगा तो टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा। अब बताओ ये क्वेश्चन कितना ही आसान था, क्यों भाई मित्रस? कोई समस्या है ऐसे क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। और भाई आज हमने लगभग लगभग हर टाइप का क्वेश्चन कर लिया। मैं आपको एक आध क्वेश्चन और दे देता हूँ भाई इसमें अच्छा सा निकाल के, बाकी तो हमने हर एक क्वेश्चन लगभग लगभग कर लिया है। और तो भाई इसमें आपके लायक अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरे हिसाब से हमने हर टाइप का क्वेश्चन कर लिया है। तो भाई माय डियर मित्रस, जितना हमने करा इसमें ट्रिग्नोमेट्री में मेरे हिसाब से इनफ है। चार क्वेश्चन हमारे आज हो गए, और चार चार के ही लगभग अगर हम 13-14 लेक्चर भी लगाएं तो हमने लगभग 60-70 क्वेश्चन कर लिए हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक भाई, हाँ 15 लगभग 55-60 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट चैप्टर की मिलेगी, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत बढ़िया चैप्टर है, हर एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे उसका लगभग लगभग आर डी शर्मा से। और भाई मैं जल्द से जल्द इस आर डी शर्मा को पूरी करने की कोशिश करूंगा। जितनी जल्दी हमारी आर डी शर्मा पूरी होगी मैं थोड़ा लेक्चर लंबे कर दूंगा। उसके बाद हम पियर्सन और अपना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी अब, यानी मैं संडे में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा लगभग आधा एक घंटा। और लाइव क्लास का भी प्रावधान करने जा रहे हैं, ईश्वर ने चाहा तो लाइव क्लास भी चलेगी जल्दी ही। तो ध्यान रखिएगा, जल्द से जल्द देखते हैं भाई जैसे भी हो सकता है। फाइन, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।